हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2024 और 11 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, दूरसंचार विभाग भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने नवंबर 2024 में 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, द प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच IIT फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी इन नवंबर 2024। फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है IIT कानपुर, थर्ड ऑप्शन है IIT रुड़की, फोर्थ ऑप्शन है IIT धनबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान और विकास R&D केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया है। भारतीय स्टार्टअप, शिक्षा जगत और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए तैयार की गई यह योजना दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास और व्यवसायीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं समुद्री एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना की पहल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी इनिशिएटिव टू प्रमोट फ्रेंडली टाइज विथ द नेवीज एंड मैरीटाइम एजेंसीज ऑफ द लिटरल कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशियन। फर्स्ट ऑप्शन है दूध सागर, सेकेंड ऑप्शन है पर्वत सागर, थर्ड ऑप्शन है इंडो सागर, फोर्थ ऑप्शन है महासागर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं अथवा समुद्री एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना की पहल का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महासागर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने विदेशी नौसेनाओं के प्रमुखों के साथ अपनी तीसरी द्विवार्षिक बातचीत महासागर का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना ने 29 नवंबर 2023 को पहली उच्च स्तरीय आभासी बातचीत महासागर की मेजबानी की। इसकी मेजबानी तत्कालीन भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने की थी। तीसरे संस्करण में 10 देशों बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में एक घोषणा में एक स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? इन अ रिसेंट अनाउंसमेंट अ स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज अजगैबीनाथ धाम। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। हाल ही में एक घोषणा में एक स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि भागलपुर जिले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। यह निर्णय क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सम्मान देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन स्थल अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में स्थित है और अपनी जटिल नक्काशी और पत्थर के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? What is the name of the indigenously designed and manufactured machine pistol that was recently inducted into the Indian Army? फर्स्ट ऑप्शन है सजक, सेकेंड ऑप्शन है असमी, थर्ड ऑप्शन है रानी, फोर्थ ऑप्शन है अवनी। बताइएगा फ्रेंड्स, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असमी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित असमी मशीन पिस्तौलें शामिल की हैं। असमी मशीन पिस्तौलें हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा निर्मित की जाती हैं। इससे पहले कंपनी ने भारतीय सेना की उत्तरी कमान को 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित असमी सब मशीन गन सफलतापूर्वक विकसित की थी। यह 100% भारत निर्मित हथियार की पहली खेप है जिसका उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में नजदीकी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए विशेष बलों को सुसज्जित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया है जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स सेकेंड सैटेलाइट जिमसैट-2 मार्किंग another significant stride in the country's space program? फर्स्ट ऑप्शन है जिम्बाब्वे, सेकेंड ऑप्शन है जाम्बिया, थर्ड ऑप्शन है जीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है जायरे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 प्रक्षेपित किया है जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नवंबर 2022 में देश ने अपना पहला उपग्रह जिमसैट-1 तैनात किया। जिम्बाब्वे राष्ट्रीय भूस्थानिक और अंतरिक्ष एजेंसी और रूस के साउथ वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक संयुक्त प्रयास से पूर्वी रूस के वोस्टोचनी कोम्बोड्रोम
से निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है ताकि ईवी बेड़े, ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तुओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण में सहायता के लिए $400 मिलियन का ऋण निवेश किया जा सके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्ट $400 मिलियन लोन टू एड द एक्सपेंशन ऑफ द लेटर्स EV फ्लीट, एनर्जी इफिशिएंट कंज्यूमर गुड्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है ताकि ईवी बेड़े, ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तुओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण में सहायता के लिए $400 मिलियन का ऋण निवेश किया जा सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बजाज फाइनेंस ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी करेगा, जिसके तहत वह $1 बिलियन के फंड में से $400 मिलियन का निवेश करेगा, जिससे कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े के विस्तार, ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तुओं और महिला सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी। यह साझेदारी से बजाज फाइनेंस की महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों और महिला सूक्ष्म उधारकर्ताओं को वित्त पोषित करने और समर्थन देने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने दोनों राज्यों में चीता के संरक्षण के लिए काम करने हेतु एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है। In November 2024, which of the following two states formed a joint corridor management committee to work for the conservation of the cheetahs across the two states? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान एंड पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने दोनों राज्यों में चीता के संरक्षण के लिए काम करने हेतु एक संयुक्त गलियारा प्रबंध समिति का गठन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य राजस्थान में चीतों के घुसने की घटनाओं के मद्देनजर इन चीतों के संरक्षण के लिए काम करने हेतु दोनों राज्यों की एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि पैनल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में भविष्य में चीतों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा करेगा और पूर्व वृद्धि आधार सहित सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 7 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 8 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 9 नवंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 10 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
8 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 1895 में जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे ट्यूब के साथ काम करते समय दुर्घटनावश एक्सरे की खोज की थी। इस महत्वपूर्ण खोज को शीघ्र ही मान्यता मिल गई और 1 महीने के भीतर ही यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टरों ने चिकित्सीय निदान के लिए एक्सरे का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस देश ने भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? इन नवंबर 2024 विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड द ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है मालदीव्स, फोर्थ ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ाना है। दक्षिण अफ्रीका आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी केवल 3.9% है और चीन की हिस्सेदारी केवल 1.8% है। विभाग ने कहा, शोध से पता चलता है कि पर्यटन को प्रति वर्ष केवल 10% बढ़ाने से वार्षिक आर्थिक विकास में 0.6% की वृद्धि हो सकती है और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए हजारों नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2024 नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन में AIMICD के जल नवाचार चुनौती 4.0 का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो बढ़ती भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? विच एडिशन ऑफ द AIMICD के वाटर इनोवेशन चैलेंज 4.0 सक्सेसफुली कंक्लूडेड एट द 2024 नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन इन कोपेनहेगन, Denmark in November 2024, marking a significant achievement in the growing Indo-Danish Green Strategic Partnership? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। AIMICD के जल नवाचार चुनौती 4.0 का चौथा संस्करण डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2024 नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो बढ़ती भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस वर्ष की चुनौती ने वैश्विक जल मुद्दों के लिए नवीन और टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स,
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।